नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल का जो आपका सभी 24 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है, इन सभी 24 शिफ्ट में जो बेस्ट परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, इन सारे क्वेश्चन को एक सिंगल वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि अपकमिंग रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि आप यूजी का एनटीपीसी यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या ग्रुप डी का एग्जाम आपको देना है, या नेक्स्ट साल जो वैकेंसी आएगी उसका अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन आपका होगा। आपको बेस्ट क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाएंगे। उसके अलावा इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो 4:5 है, और उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:4 है। ए 10,000 रुपए की बचत करता है, जबकि बी जो है वो 12,000 रुपए की बचत करता है। तो ए और बी की ए की जो मासिक आय है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा है बी। ए की जो इनकी जो मासिक आय है, यानी कि जो इनकम है, इनकम का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। अब क्या कह रहा है कि और उनके मासिक व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसका जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। ठीक है, तो भाई आप बताओ, अगर हम इनकम से एक्सपेंडिचर अगर घटाएंगे तो जो रेशियो में मिलेगा वो किसका मिलेगा भाई। अगर इनकम से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत। तो यहाँ पे बचत कितना कर रहा है, 1 रेशियो कर रहा है। यहां पर भी बचत कितना कर रहा है, इसको यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे बचत कितना कर रहा है भाई, यहां पे बचत भी 1 रेशियो कर रहा है, और यहां पर भी बचत 1 रेशियो कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए की जो बचत है वो कितनी है, 10,000 रुपए, और बी की जो बचत है वो कितनी है, 12,000 रुपए। तो जब भी देखो ये रेशियो तो बराबर है, लेकिन जो वैल्यू है यहाँ पे आई है वो अलग अलग है। तब अगर यहाँ पे रेशियो बराबर है, वैल्यू अलग अलग है, या वैल्यू बराबर है, रेशियो अलग अलग है, तो वहां पे कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि यहां पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एक जैसे साइन जो होते हैं उनका डिफरेंस हम घटा के निकालते हैं, और जो अपोजिट साइन होते हैं उनका डिफरेंस हम लोग जोड़ के निकालते हैं। तो यहाँ पे साइन सभी का पॉजिटिव है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे। तो 4 चक्कू 16 और 5 यहाँ 15, 16 और 15 का डिफरेंस कितना आया, 1 रेशियो। इस 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 40,000, और 12 3 36, 36,000। तो 40,000 में से 36,000 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 4,000। और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4,000। ये मैं समझाने के लिए इतना आपको बता रहा हूं, बाकी अगर ये चीजें आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हमेशा वैल्यू ऊपर वाले से निकालेंगे, ऊपर वाले की निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, एक ही मासिक आय बतानी। तो एक ही मासिक आय कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 4,000, दैट मीन 16,000। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सलील का वेतन 18,000 रुपए प्रति माह है, और वह मकान किराए पर 5500 रुपए, बिलों पर 1500 रुपए खर्च करता है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी जो मासिक बचत है वो जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या होगी। देखो भाई, 18,000 अगर वो कमाता है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18,000 कमाता है, 5500 रुपए ये खर्च किए और 1500 ये खर्च किए, तो टोटल जो खर्चा हो गया इसका वो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 7,000। टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ, 7,000। यानी कि एक महीने में बचत जो वो करता है वो कितनी करता है, 11,000 की करता है। अब यहाँ पे कह रहा है जिस महीने में जन्मदिन था उस दिन बचत सारी की सारी उड़ा दी। तो टोटल कितने महीने इसने बचत की, 11 महीने। तो 11 महीने में टोटल कितना बच जाएगा, अगर एक महीने में 11,000 बचाता है तो 11 × 11,000, तो 11 कितना होता है, 121, 3 जीरो और चिपका देंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 160 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो, संख्या का जो 20% है वो कितना है भाई, 620 का 20%। 620 का 20% कितना आएगा, देखो यहाँ पे 620 ये 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 62। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, इसका दुगना कर दो, यानी कितनी हो गई, 124।
तो 20% की जो वैल्यू है वो 620 के 20% से कितनी अधिक है, 160 अधिक है। यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 284। तो 20% की वैल्यू अगर 284 है तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 5 से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 दूना 10 और 4 कितना हुआ 14, यानी कि 1420 हो जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने अपना वोट डाला और 20% वोट जो थे वो अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ और उसने 3870 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी कि टोटल जो रजिस्टर्ड मतदाता थे वो कितने होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर्ड मतदाता होंगे भाई वो तो भाई 100% होंगे, ठीक है। टोटल जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी रजिस्टर्ड मतदाता होंगे वो तो 100% है। अब क्या कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने वोटिंग किया, यानी कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। जो वोटिंग यहाँ पे हुई है वो कितनी हुई है, 90% हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है कि और वोट डाला और 20% वोट जो थे वो अमान्य हो गए, यानी कि जितनी वोटिंग हुई उसका 20% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। तो 90 का 20% कितना हुआ, 90 का 20% 18 हुआ। तो 18 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो जो वैलिड वोट हैं वो कितने बचे हमारे पास। जो वैलिड वोट हैं, ये मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं आपको, बाकी अगर आपको चीजें आती है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो वैलिड जो वोट है वो कितने बचे, 72%। और जो भी वैलिड वोट होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 10,000 टोटल वोट थे और वैलिड वोट जो थे वो 7200 बचे, तो ये अपने आप में 100% होंगे। अब जीतने वाले को जितने मिले, हारने वाले को जितने मिले। अब क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको इस वैलिड वोट का 51% मिलता है, तो हारने वाले को इस वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 49%। यानी कि हार जीत कितने से हो रही है, वैलिड वोट के 2% से। तो वैलिड वोट का 2% यानी कि 72 का 2% कितना होगा, यहां पे लिख सकते हैं 1.44% होगा। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 3870 है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बस करना आपको। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 9 से काट सकते हैं। यहाँ पे 9 51 9 छाक 54 और यहाँ पे 9 से काटेंगे 9 चौक 36 हुआ आपका, और यहाँ पे 9 तिया 27, 3 जीरो ही आ जाएंगे। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 51 4 ना जाने का जीरो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो 4% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से इधर गुणा कर दें, 25 से इधर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो ये आएंगे। 25 पंचे 125 हासिल लगा 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 हासिल लगा 18, 18 का 8 आ जाएगा, 25 इक्कन 25 और कितना होगा 26, यानी कि 26 875 डबल जीरो, 26 875, 26 875 डबल जीरो, मतलब 1 जीरो ही आएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, 26 875 और जीरो आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पे आपका जब इसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो बढ़ाया हमने तो 4 से जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, इसी वजह से यहाँ पे जो है सिंगल 1 जीरो आएगा। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो जाता है। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आपका कांस्टेंट होगा तो एक चीज को जिस रेशियो में हम बढ़ाएंगे दूसरी चीज को उसी रेशियो में हमें घटाना पड़ेगा। तो कारखानों में उत्पादन जो था, कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो गया, तो 100 से 52% अगर कम हो गया तो कितना बचा आपका, 48% बचा। यानी कि 48% को ही हम क्या कहेंगे, चूंकि 100 में निकाल लें तो 48 कितना होगा, 48% कितना होगा 48, यानी कि जो उत्पादन है वो 100 से कितना रह गया, 48 रह गया। अब क्या कह रहा है कि उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 48 को 100 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 52 बढ़ाना पड़ेगा। 52 जो है वो अब किससे कंपेयर करेंगे, 48 से। तो 52 जो है वो 48 के कंपेयर में कितना है, तो यही बस आपको निकालना था। तो 12 से काटेंगे, यहाँ पे कितना है, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 13 और यहाँ पे कितना आएगा 12, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 3,
तो 13 पच्चे 65 हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हुआ 32 और 3 से डिवाइड करेंगे 325 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 1 का 3 न जाने का 0 3 8 24 यानी कि 108 सही 1/3% आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 768 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 92% से 60 अंक कम थे, यानी कि 92% की जो वैल्यू होगी, अगर 768 नंबर लाके भी 60 अंक कम रह रहे हैं, इसका मतलब है कि 92% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, 92% की जो वैल्यू होगी वो 768 प्लस 60 होगी, क्योंकि 60 अंक कम रह जा रहे हैं। 768 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 92% से 60 अंक कम थे, इसका मतलब है अगर 60 इसमें जोड़ दें तो 92% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 92% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, यहाँ पे 6 6 12 828 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 738 अंक प्राप्त किए तो उसका प्राप्तांक परसेंट में कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल प्राप्तांक का हम निकालने वैल्यू कितना है, तो 738 उसका जितना परसेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 92% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 828। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18 9 9 81, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 900 के बराबर है। तो यहाँ पे जिस विद्यार्थी के 738 अंक आए उसके कितने परसेंट अंक आए, तो 738 900 का कितना परसेंट है यही आपको बताना है। तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, यानी कितना जाएगा आपका 82%। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 2,90,000 यहाँ पे जनसंख्या थी, पहले साल कितनी बढ़ी 15%, यानी कि 115/100 हो गई। फिर अगले साल कितनी बढ़ी 20%, यानी कि 120/100 हो गई। तो 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 23 और 5 दूना 10, 20 से काटेंगे 20 छक्का 120, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में ये 2 जीरो जो बचे हैं ये तो आएंगे। फिर 2 जीरो के बाद का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, देखो 6 3 18 8 और 8 नाम 72, यानी कि जो उसका इकाई का अंक होगा 2 जीरो के बाद जो अंक आएगा वो 2 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो के बाद 2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस अप्रोच का भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। तो सिंपल है क्वेश्चन भाई, ए और बी 2 लोग हैं। अब क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है, तो अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन इससे 130 ज्यादा, यानी कितना है 230 है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कंपेयर किससे करना है, ए के वेतन से कितना कम है। तो इसका वेतन इससे कितना कम है भाई 130 कम है, किससे 230 से। तो ये 100 में अगर कंपेयर करेंगे परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 1300 को 23 से अगर काटेंगे तो 23 कितने बार जाएगा, 23 पंचे 115 होता है आपका, कितना बचा आपका 15, 0 उतारा, 23 छक्का जाएगा आपका, सत्य जाएगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि चेतन का वेतन, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया, 18,000 रुपए, देखो वेतन भी वही है, प्रतिमाह है। तो इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आया, इसी वजह से आप देख लेना इस बार कट ऑफ ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कहने का मतलब अगर आपका यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपका 70 से 75 के बीच में नंबर आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। और उसके अलावा टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करो अच्छे से, और टाइपिंग की हमने एडवांस वेबसाइट आपके लिए बना दी जिसमें हमने एक्चुअल जैसा आरआरबी आपको टाइपिंग का इंटरफेस देता है सेम वैसा इंटरफेस दे रहे हैं। उसके अलावा 1000 हमने प्रो टेस्ट आपको दिए हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो उसके अलावा फ्री डेमो भी अवेलेबल है, तो वेबसाइट को चेक जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो क्या दिया हुआ है कि चेतन का वेतन 18,000 रुपए प्रति माह है, वह मकान किराए पर 5,000 रुपए, बिलों पर 2,000 रुपए खर्च करता है और शेष की बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में
अपनी पूरी मासिक बचत जन्म समारोह पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या होगी? देखो सेम है, 18,000 है, 5,000 और 2,000 यानी कि 7,000 वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 11,000। अब एक महीने का 11,000 खर्च कर दिया, टोटल 11 महीने में बचत किया होगा, तो 11 11 121 यानी कि सेम वही ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 15% वोट अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 289 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने पंजीकृत मतदाता थे? यानी कि 100% की वैल्यू हमें बतानी है। तो पंजीकृत मतदाता हमने मान लिया 100% थे। अब इसमें क्या था कि 80% लोगों ने वोट डाला, यानी कि जो वोटिंग हुई आपकी वो 80% हुई। अब इसमें से 15% जो थे वोट इनवैलिड हो गए, तो 15% 80 का कितना होगा? 15 8 120, यानी कि 12% वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड जो वोट बचे वो कितने बचे? 68%, यानी कि ये वैलिड वोट है आपके, जो वैलिड वोट है वो कितने हैं? 68%। अब इन्हीं में हार जीत तय होगी, तो इसका विनिंग कैंडिडेट को 75% मिलता है और जो लूजर है तो जाहिर सी बात है उसको 25% इसका मिलेगा। तो हार जीत कितने से हो रही? 50% से। किसके 50% से? 68% के 50% से। तो 68% का 50% कितना होगा आपका? 34%। 68 का आधा कर दो, तो 34% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 289 है। तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 57 289। तो यहाँ पे 2% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 50 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका? 17 25 85, यानी कि 850। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि दो मित्रों मोहन और डेविड की मासिक आय का जो अनुपात है वो 6:7 है और दोनों प्रत्येक माह 69,000 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो मोहन की मासिक आय क्या होगी? देखो भाई, जो इनकम है उसका जो अनुपात है, एक मोहन है और एक डेविड है, तो इनकी जो मासिक आय है उसका अनुपात कितना है? 6:7 है, ठीक है। और उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो ये कितना बचाता है? 4 रेशियो, और ये भी कितना बचाता है? 4 रेशियो। अब इस 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? और बचत दोनों में बराबर दी है, तो यहाँ पे सिंपल है, 4 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 69,000 के बराबर है। तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर ये है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोहन की बताना है, मोहन की मासिक आय। तो मोहन की मासिक आय कितनी है? 6 रेशियो। तो 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 0 0 तिपच 15 तिचौक 12 और एक कितना हुआ आपका? 13 और 3 3 9 और एक कितना हुआ? 10, यानी कि 10 35 00। 10 35 00, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये आपको बताना है। तो ए के 75% का 160% जो है वो किसके बराबर है? बी के 150% के दुगने के बराबर है, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 75/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे 75 से काटेंगे तो 75 दूनी आपका 150 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो ये 40 बार जाएगा, 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 5:2, यानी कि ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो क्या कह रहा है? ए बी से कंपेयर किससे करना है? बी से। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए बी से कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है। तो 3 2 का कितना परसेंट है, यही आपको बताना है। तो कितने बार जाएगा आपका? 50 बार, यानी कितना आएगा आपका? 150%। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? हमने मान लिया जो मूल कीमत थी वो 100 थी। अब क्या कह रहा है? 100 में जो था पहले महीने में क्या हुआ? 40% की कमी हुई, तो कितनी रह गई? 60/100। फिर अगले महीने 60% की कमी हुई तो कितनी बची? 40/100। फिर अगले महीने 60% घटी, यानी कितनी बची? 40/100। फिर अगले महीने चौथे महीने में 70% बढ़ी, यानी कि कितनी हो गई? 170/100। तो सॉल्व कर लो भाई इसे, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे 2 जीरो बचा, 6 चौक 24 चक्कू कितना हुआ आपका, 4 चक्कू 16 छक्का 96, और 96 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 पचा 50, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10, 17 नमा 153 और 10 कितना हुआ 163, और पॉइंट 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू फाइनल आ गई वो 16.32 आ गई, और शुरुआत में कितनी थी 100, तो इससे कितनी कम है, चूंकि परसेंट भी इतना आएगा क्योंकि हमने प्रारंभिक जो वैल्यू मानी है वो 100 मानी है, और परसेंट भी हम 100 में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो डिजिट वैल्यू होगी वही परसेंट वैल्यू होगी। तो इसका डिफरेंस अगर निकालना है तो डायरेक्ट 17 इसमें से घटा दो, तो 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 83, और 32 जब घटाएंगे एक में से तो कितना आएगा 68, यानी कि 83.68% जो होगा उसकी क्या होगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी, 83.68 की कमी हो जाएगी, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या जो है उसमें 25, इसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, यानी कि जो संख्या है उसमें 25% की वृद्धि कर दी तो ये कितनी हो गई 125/100, करने पर तीसरी संख्या जो है वो इससे 20% कम, मतलब इसमें 25% की जब वृद्धि करते हैं तो ये तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या के 80% के बराबर है। तो यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा और ये 16 बार जाएगा। तो पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 16:25। जब भी रेशियो निकालेंगे तो ये जरूर देख लेंगे कि रेशियो किसका किससे पूछा है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात पूछा है तो 16:25 होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक से चाहिए। बाकी अलजेब्रा में अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि या तो हम अलजेब्रा कराएंगे या नंबर सिस्टम कराएंगे। तो बाकी जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमने जो वेबसाइट आपके लिए बनाई है उस पर जरूर विजिट करिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास पूरी अगर आपने देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।